Very good morning all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6th NCERT साइंस बुक चैप्टर 7। टॉपिक रहेगा रूट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये आप फिगर देखेंगे, दिस इज फिगर 7.17। यहाँ पे दो बच्चे जो है बूझो और पहेली, ये पौधों को पानी दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कौन सा जो है करेक्ट वे में पानी दे रहा है। बूझो देखिए यहाँ पे ये लीफ में पानी डाल रहा है, जबकि पहेली जो है जो रूट्स है, सोइल है, उसके अंदर पानी डाल रही है। तो कौन सा जो है करेक्ट वे में पानी पौधों में दे रहा है। सो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो, और व्हाई, क्वेश्चन ये है। तो आप क्या बताएंगे कि पहेली का जो तरीका है, पहेली जो है वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पहेली जो है वो प्लांट की रूट में पानी दे रही है। और अब हम ये देखेंगे कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोयल, क्योंकि ये जो पोट है, पोट के अंदर सोयल है, पहेली जो है सोयल के ऊपर पानी डाल रही है, और ये जो बूझो जो है ये पौधों के लीफ पे पानी डाल रहा है। तो अब हम डिटेल में समझेंगे कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोयल, एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। रूट को डिटेल में समझने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 6। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको लगेंगे 2 पोट, कुछ सोयल, खुरपी डिगिंग करने के लिए, ब्लेड और ए पेयर ऑफ द सीजर एंड वाटर। ये आप 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 एक ही तरह के प्लांट लेने हैं। किसी भी ओपन ग्राउंड में जाइए एंड इन प्लांट्स को आपको विद रूट डिग देम आउट करना है, यानी कि जब आप उनकी खुदाई करके उनको बाहर निकालेंगे तो उनकी रूट जो है टूटनी नहीं चाहिए। टेक केयर दैट दे रूट डू नॉट ब्रेक। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको 2 पोट दिखाए हैं, ये ए वाला है, एक बी वाला है। तो आपने ये 2 पौधे किसी भी ग्राउंड में गए और ये 2 पौधे विद रूट इनको डिग आउट किया। अब आपको क्या करना है, प्लांट वन ऑफ देम इन पोट ए, जैसे विद रूट इसको सोयल के अंदर इसकी रूट को जो है इंसर्ट कर दिया है। और अब आपको जो पोट बी में आपको क्या करना है कि दूसरा जो प्लांट लेंगे उसकी रूट को कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कोई रूट नहीं है, और फिर इसके स्टेम को आपने मिट्टी में दबा दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही पोट में जो आपने प्लांट्स लगा दिए, दोनों को ही वाटर देना है रेगुलरली। अब ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। आप ये देखेंगे कि क्या दोनों ही प्लांट्स हेल्दी हैं। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया था कि जो पोट ए था उसमें आपने प्लांट लगाया विद रूट, और सेकंड जो पोट बी था उसमें आपने प्लांट लगाया विदाउट रूट। तो विदाउट रूट का आपका प्लांट जिंदा रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि जो बी वाले पोट में जो प्लांट था वो सूख जाता है, और ए वाला जो पोट है उसमें जो आपका प्लांट है दैट विल ग्रो हेल्दी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने दोनों प्लांट्स में रेगुलरली वाटर उनके सप्लाई की, लेकिन एक विदाउट रूट है और एक विद रूट है। तो इससे आप क्या समझ पाएंगे कि रूट के फंक्शन को समझ पाएंगे कि कैसे जो है रूट जो है प्लांट की हेल्प करता है सर्वाइविंग में, प्लांट को सर्वाइव रखने में। व्हाट इज द रोल ऑफ द रूट, वो हम और अच्छे से समझेंगे। एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 को करने के लिए हमें चाहिए कुछ सीड्स, ग्राम एंड मेज के। वी ऑल्सो रिक्वायर कॉटन वूल एंड बाउल एंड सम वाटर। हम 2 बाउल लेंगे और इसके अंदर कुछ वेट कॉटन रख देंगे। अलग अलग बाउल में हम 3 to 4 सीड्स ऑफ ग्राम और मेज के रखेंगे, यानी कि ग्राम सीड इन 1 बाउल एंड मेज सीड इन अनदर बाउल। अब आपको क्या करना है, जो आपने कॉटन रखा है उस कॉटन को वेट रखना है बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे until the sprouts have grown into the young plants। हमने देखा था ना, जो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं, अगर वो सीड से बाहर निकलता है तो हम क्या बोलते हैं कि सीड्स जो है स्प्राउटेड हो गए हैं। तो जब ये जो स्प्राउट्स हैं, जैसे ही ये एक यंग प्लांट्स में जब तक ग्रो नहीं कर जाते तब तक हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पे ये जो कॉटन है इसको वेट रखेंगे। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। और 1 वीक के बाद जो आपका कॉटन के अंदर जो यंग प्लांट है उसको सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। क्या आप इजीली उसको सेपरेट कर पा रहे हैं? देखेंगे कि आपकी जो रूट है उसने कॉटन को होल्ड करके रखा है। तो इन द सेम वे जब हमारी रूट मिट्टी के अंदर जाती है, क्योंकि प्लांट की जो रूट है, रूट वाला पार्ट इनसाइड द सोइल है, तो ये जो रूट है ये सोइल को होल्ड करके रखती है, जिससे जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें मतलब स्ट्रेट खड़े हुए दिखाई देते हैं। स्ट्रेट खड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो
रूट है उसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, जो सोयल है उसको बांध कर रखते हैं और प्लांट को सपोर्ट मिलता है कि वो अच्छे से खड़ा रह सके। और आपको ध्यान होगा कि एक्टिविटी 6 में जब आप ओपन ग्राउंड से प्लांट्स को डिग आउट करके लाए थे, अगर आप सोचते हैं कि प्लांट को पुल आउट करके, सोयल से पुल आउट करके बाहर ले आए, तो ये मुश्किल रहेगा। क्यों ऐसा मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि जो प्लांट की रूट्स हैं वो सोयल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, और अगर आप उसको पुल करेंगे तो जो आप रूट है वो टूट सकती है, लेकिन सोयल से इतना जल्दी जो है पुल आउट नहीं होगी। इट विल बी वेरी हार्ड। सो हमने उनको क्या किया था, वी डग देम आउट। तो इसका मतलब ऐसा क्यों है कि रूट प्लांट में कहाँ हेल्प कर रही हैं? रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोयल, दे एंकर द प्लांट टू द सोयल। मतलब हमारे जो सोयल के अंदर प्लांट को बांध के रखने का काम कौन करती हैं? रूट। और अगर आप देखेंगे कि यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टेम्स एंड लीव्स, हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि स्टेम्स के अलग अलग काइंड होते हैं, लीव्स के अलग अलग काइंड होती हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या रूट भी वेराइटी शो करती हैं? डू द रूट्स ऑल्सो शो ए वेराइटी? उसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 8। ये देखिए, ये है फिगर 7.16, ये ए है और ये बी है। ए में आपको रूट ऑफ ग्राम दिखाया है और बी में जो है आपको रूट ऑफ मेज दिखाया है। यानी कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो आपने जैसे एक्टिविटी, इसकी जो एक्टिविटी 7 में, इसके पहले एक्टिविटी 7 जो आपने की थी उसमें आपने क्या किया था कि ग्राम और रूट को क्या किया था, मेज और ग्राम को कॉटन के अंदर वेट सीड्स उसके रखे थे। तो कुछ टाइम में जो है ना हमने ये देखा था कि आपके ग्राम सीड से और वेट सीड से रूट निकली थी, जिन रूट की वजह से जो वो यंग प्लांट्स थे उन्होंने कॉटन को टाइटली हेल्ड करके रखा था, होल्ड करके रखा था। तो अब हम ये देखेंगे, नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी एंड डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16a? क्या ये रूट ऐसे दिखाई दे रही थी? और हम क्या देखेंगे, दोज इन फिगर 7.16b, डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16a और 7.16b? एंड व्हाट अबाउट द रूट ऑफ द मेज प्लांट? ऑल्दो यहाँ पे जो पिक्चर है वो उल्टी दिखाई दे रही है, लेकिन जो ग्राम की रूट होती है वो इस टाइप की होती है और मेज की रूट जो है वो फाइब्रस होती है, और इस टाइप की रूट को हम टैप रूट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में अब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो ए में रूट दिखाई है उसका नाम लिखना है, ये ग्राम की रूट ऐसी होती है, और बी में जो रूट दिखाई है वो फाइब्रस रूट होती है जो कि मेज प्लांट की होती है। तो इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड मेज सिमिलर? कैसे वो सिमिलर हैं और कैसे वो डिफरेंट हैं? तो देयर सीम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट, दोनों अलग अलग तरह की हैं। देखो, सिमिलर तो इस वे में है कि दोनों का ही काम है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, दोनों का ही काम है सोइल से वाटर अब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करना। तो ये तो दोनों के रूट के जो काम सिमिलर हैं, वर्क ऑफ रूट आर सिमिलर, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो दोनों में अलग अलग है। तो हम शुरू में वही तो देख रहे थे कि क्या रूट भी अलग अलग तरह की होती है, लाइक लीफ, स्टेम। तो क्या रूट में भी वेरिएशन होती है? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ द रूट? तो हम समझेंगे एक्टिविटी 9 से। एक्टिविटी 9 को करने के लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी ओपन ग्राउंड में जाइए जहां पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। आप उनमें से कुछ को खोद के बाहर निकाल लीजिए। डिग आउट ए फ्यू, वॉश द सोइल ऑफ द रूट्स, उन रूट्स की जो मिट्टी लगी है उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, एंड देन ऑब्जर्व देम। Do you find that all of them have either the kinds of the root shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b? आपको रूट कैसे दिखाई देंगी? आपको रूट जो है इस टाइप्स की मिलेंगी। जो ए में दिखाई है उसको हम टैप रूट बोलते हैं और बी में दिखाई है उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है? अब जैसे 7.17a में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन रूट है इसको हम बोलते हैं टैप रूट, इसको बोलते हैं टैप रूट, और फिर इसके जो ब्रांचेज हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल रूट। प्लांट्स विद रूट एज शोन इन फिगर 7.17b, इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेन रूट या ब्रांचेज होती हैं, ये पैरेलल रूट टाइप का रहता है, जैसे पैरेलल विनेशन होती हैं, दे आर लाइक दैट। तो जो फाइब्रस रूट है उसमें मेन रूट नहीं होती है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। अब जैसे आपने वाइल्ड प्लांट्स कलेक्ट किए थे, उन प्लांट्स को आपको 2 ग्रुप में सेपरेट करना है।
पहले ग्रुप में आप वो प्लांट्स रखेंगे जिनकी टैप रूट्स है, और प्लांट जिनकी फाइब्रस रूट है उनको आप ग्रुप बी में रखेंगे। एंड लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। जैसे ग्रुप ए में आपने टैप रूट वाले रखे, तो फिर आप देखिए कि उनके लीव्स कैसे हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ विनेशन डू दे हैव, हमने पढ़ा था ना रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। तो व्हाट काइंड ऑफ विनेशन डू यू सी फॉर द प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, यानी कि जहां पे हमारी टैप रूट है वहां कौन सा विनेशन है, और जहां पे हमारी फाइब्रस रूट है वहां पे व्हाट काइंड ऑफ विनेशन प्लांट्स हैव। So do you notice that कि leaf venation and types of the roots in a plant they are related in a very interesting way। जैसे टेबल 7.2 में आप ये बता सकते हैं, कैन यू मैच द टाइप ऑफ द लीफ विनेशन एंड टाइप ऑफ द रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। तो जैसे नेम ऑफ प्लांट आपने ग्राम और मेज को स्टडी किया है ना, चना और मेज दोनों स्टडी किए। आपने देखा लीफ विनेशन, तो लीफ विनेशन आपको ग्राम में कौन सा मिलेगा और मेज में कौन सा मिलेगा, और टाइप्स ऑफ फ्रूट सब लिख के देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राम प्लांट है उसमें आपका जो लीफ विनेशन है वो रेटिकुलेट विनेशन है, एक नेटवर्क जैसा है, और टाइप्स ऑफ रूट है वो टैप रूट है जिसमें एक मेन रूट है और फिर लेटरल रूट्स निकले हुई हैं। अगर आप मेज प्लांट का देखोगे तो इसमें लीफ में पैरेलल विनेशन है और जो टाइप्स ऑफ रूट्स हैं वो भी फाइब्रस रूट हैं। और हमने क्या सीखा कि जो रूट्स हैं दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल एंड स्टेम कंडक्ट दीज टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि जो प्लांट्स की सोइल्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सोयल से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं और फिर स्टेम जो है इनको प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक कंडक्ट करता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, अब जो लीव्स हैं वो खाना बनाते हैं, और अब ये जो खाना है प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुंचता है। तो दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, जैसे कैरेट है, रेडिस है, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टेपियोका, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट को हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रूट कितने टाइप की है, रूट का क्या फंक्शन है, और कैसे जो है रूट जो है सोयल से वाटर अब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है और प्लांट को सर्वाइव रखती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।